अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स की एमडी कैट के हाई यील्डिंग एमसीक्यूज। आज हम डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट इज़। आपने उस प्रोटीन का नाम बताना है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मोस्ट अबंडेंट है। तो इसका सही जवाब है रुबिस्को। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो कि एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोरोफिल मालिक्यूल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन। के क्लोरोफिल का जो मालिक्यूल है वो कहाँ पे एम्बेड होते हैं? तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में घुसे होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ईटीसी आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आ जाते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कंटेन। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? उसमें कैरोटोनाइड्स भी होते हैं, क्लोरोफिल भी होते हैं, ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं। तो सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि अल्फा ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लांट अपीयर्स ग्रीन बिकॉज। प्लांट बज़ाहिर ग्रीन नज़र आता है तो इसकी वजह क्या? क्योंकि ग्रीन वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है। और जो डार्कर ग्रीन कलर है ये मास्क ओवर द येलो कलर, सही है। क्लोरोफिल की मालिक्यूल जो है वो ग्रीन होते हैं, पिगमेंट है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रही होती है, वाटर H2O वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स आर। आपने बताना है ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको आने चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होती है और साथ ही साथ वाटर होता है। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज़। आपने यहाँ से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस के खिलाफ है। इसमें क्या होता है? अगर आप डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, इट यूजेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बल्कि यूज़ नहीं करता, ये प्रोडक्ट में देता है। यूज़ क्या करता है? पानी और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज टू मैयर। एक डिवाइस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि क्या मैयर करती है? अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के लीफ जो है वो कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। कि कोई पिगमेंट जो है ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा पिगमेंट दूसरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ये स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है। उस स्पेक्ट्रम का नाम है एक्शन स्पेक्ट्रम। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ। कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, सही है। ये यानी कि लाइट एनर्जी को से ATP बनाना, लाइट एनर्जी से ATP या NADH बनाना, सही है। ये किसका काम है? ग्रेना का काम है। यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। सो ग्रेना यानी कि डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ। उसमें 2 फेजेस होते हैं, एक होता है लाइट फेज, एक होता है डार्क फेज। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सवाल पहले गुजर चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और पानी जो है यानी कि वाटर ये ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सस्पेंडेड। तो आपने बताना है क्लोरोप्लास्ट में यानी कि स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में क्या होते हैं? उसमें मुख्तलिफ मेम्ब्रेन सिस्टम और सेट ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन सिस्टम भी है, थैलाकॉइड आप जानते हैं, और साथ में सेट ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर डार्क रिएक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। तो याद रखें कि जो ऑक्सीजन आती है प्रोडक्ट में ये वाटर से आ रही होती है, जबकि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट मिलता है कहाँ से? पानी से मिलता है। सो इसका अल्फा ऑप्शन जो है ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, Vanil hypothesis about the production of oxygen during photosynthesis was based on the study and investigation on। उसने कौन सा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया था कि प्रूव किया था उसने कि जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस में वो पानी से मिलती है और ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। तो उसने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था इस प्रोसेस के लिए या फिर इस हाइपोथीसिस या इस एक्सपेरिमेंट के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट दैट इज़ अब्जॉर्ब मैक्सिमम बाय पिगमेंट्स। तो ब्लू लाइट की आपने वेवलेंथ बतानी है, याद रखें BLUE, इसमें 4 लफ्ज़ आते हैं। तो 430 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है।
तो चार्ली इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डजंट यूज़ वाटर एज प्रोटॉन डोनर। तो याद रखें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि वाटर को एज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्टर नहीं इस्तेमाल करते। सही है, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो H2S गैस इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको हाइड्रोजन मिल जाता है। सो इसका अगर आप ऑप्शन देखते हैं पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया, तो वो H2S गैस इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो प्लांट जो हैं वो तो वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इस्तेमाल करते हैं। इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईयर कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, 0.032, 0.04%। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली। कैरोटीनॉइड्स हैं ये कौन सी वेव लेंथ या फिर लाइट को यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखें BV। सही है, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट। तो ये कैरोटीनॉइड्स हैं, ये दो तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, BV। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैग्नीशियम इज सेंट्रल पार्ट ऑफ। आपको मालूम है क्लोरोफिल का जो मालिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम होता है, लेकिन एक रिंग बनती है, उस रिंग को कहा जाता है पोरफायरिन रिंग, जिसका सेंट्रल एटम जो है वो मैग्नीशियम होता है, अल्फ़ा इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। याद रखें कि जब लाइट पड़ती है लीफ के ऊपर तो सबसे पहले जाती है कैरोटीनॉइड्स के ऊपर, कैरोटीनॉइड ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल B को, क्लोरोफिल B से आगे जाते हैं क्लोरोफिल A को। डायरेक्ट भी जा सकती है लेकिन इनडायरेक्टली इस तरह भी जाती है। तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड। तो याद रखें पिगमेंट होते हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सही है, तो इसका चार्ली ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ। तो आपने बताना है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है। याद रखें कि इसमें एक हेड होता है और साथ में टेल होती है। अब हेड में 4 पायरोल रिंग होती हैं, याद रख लें। हेड में क्लोरोफिल के हेड की बात हो रही है, इसमें 4 पायरोल रिंग हैं और एक टेल होती है, उस टेल को फाइटोल रिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का डेल्टा ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी MD-CAT प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी टॉक को, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।